डीपीएफ है क्या, यही तो जानना है। क्यों इसकी वार्निंग लाइट आती है, वो भी दो तरह की। इससे नुकसान क्या है, यह क्यों आती है मेरी कार में। क्या कार मैन्युफैक्चरर की बड़ी गलती है या मेरी कार में ही कोई खराबी है। ऐसे बहुत से सवाल आते हैं और यह एक खास पैटर्न पर ही क्यों आती है। सारे सवालों के जवाब जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, पुरानी कार कैसे बेची जाए, कैसे उसके अच्छे पैसे मिले, तो यहाँ पर काम आता है Cars24 का नेटवर्क। आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपनी बुकिंग करा सकते हैं और फिर Cars24 के सेंटर पर जाकर अपने कार का इंस्पेक्शन करा सकते हैं। और उस इंस्पेक्शन के बिना पर वहाँ पर लोग आपकी कार के बारे में ऑनलाइन बिड लगाते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे डीलर्स आपकी कार देखकर अट्रैक्ट होते हैं और उस पर बेस्ट से बेस्ट प्राइस ऑफर करते हैं। आजकल कोविड के चक्कर में हर एक को कार चाहिए, तो सेकंड हैंड कारों की कीमतें भी थोड़ी बढ़ी हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो यह एक रियली अच्छा मौका है अपनी कार की सही कीमत जानने का। तो फिर जब भी आपको कोविड की वजह से या नई कार खरीदने की वजह से आपको कार बेचनी है तो Cars24 को ट्राई करना ना भूलिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ। और अगर आप घर पर बुलाकर इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं तो उसी फॉर्म में होम इंस्पेक्शन का ऑप्शन आता है, उसे भी यूज कर सकते हैं ताकि उनके एग्जीक्यूटिव्स घर आकर ही आपके कार का इंस्पेक्शन करें, उसकी डिटेल फीड करें और घर बैठे बैठे ही आप एक ही बार में अपने पैसे पा सकते हैं कार के, वह भी घर से बाहर निकले हुए। जब भी आपको कार बेचनी हो Cars24 ट्राई करना ना भूलिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। चलें अपने कंटेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले एक और बात, क्या आपको पता है कि कार गुरु ने अपनी कार भी Cars24 पे बेची है। कैसे, देखिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। तो अब बात करते हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर की। हाँ, यह कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह है उन कंज्यूमर्स को जो इस टेक्नोलॉजी को अभी तक बेहतर ढंग से समझ नहीं पाए हैं और उनकी कार में जब ये वार्निंग लाइट आती है तो वो परेशान होते हैं और इसका इलाज समझ नहीं पा रहे हैं। जो इलाज कंपनी बताती है वह करने में दिक्कत होती है और जब यह डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर पूरी तरह चोक हो जाता है तो इसके बदलने का खर्चा भी वारंटी में शामिल नहीं होता है और यह बड़ा खर्चा होता है। आखिर क्या वजह है जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या आपकी भी कोई मिस्टेक है। अधिकतर आपने देखा होगा जब भी मैं आप सवालों के जवाब देता हूं तो रीजन बताने की जगह सीधे सीधे आपको कहता हूं आप डीजल छोड़ दीजिए, पेट्रोल ले लीजिए। आपको 600 किलोमीटर चलना है, 800 किलोमीटर चलना है, 1200 किलोमीटर चलना है, डीजल का मोह छोड़ दीजिए, पेट्रोल ले लीजिए। लेकिन आपके मन में आता है यार कुछ ज़्यादा किलोमीटर का एवरेज मिल जाएगा, कुछ थोड़े पैसे बच जाएंगे, लंबे समय में फ़ायदे का सौदा होगा। लेकिन आप यह भूल जाते कि उस डीजल इंजन वाली कार को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म पर भी आपको उसके मेंटेनेंस के खर्चे संभालने होंगे। जैसे कि यह खर्चा है, ऐसे ही एडब्लू जिसे इस नाम से आप जानते हैं, यह भी यूरिया वाला खर्चा भी आपको ही उठाना है। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनकी वजह से मैं आपको पहले से ही सोच समझ के कहता हूँ पेट्रोल में जाना फ़ायदे का सौदा है। अब यह प्रॉब्लम आती किनको है, उन्हीं लोगों को आती है जिन्हें मैं पेट्रोल की सलाह देता हूं और वह डीजल का मोह त्याग नहीं पाते और डीजल कार खरीद लेते। नहीं, मैं आप पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, समझिएगा मेरी बात बहुत आसान तरीके से। आखिर यह प्रॉब्लम है क्या। देखिए, जब BS6 नॉर्म्स आने शुरू हुए तो कंपनीज को लगा इसको संभालने का आसान तरीका यह है कि जो डीजल पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जिन्हें हम शूट कहते हैं एक आसान भाषा में, वह हवा में नहीं जाने चाहिए। यह तो नियम में शामिल था। तो उनका इसे क्या कहते हैं, इसे करते हैं कार में ही इकट्ठा। हाँ बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, इसे कार में ही इकट्ठा कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते और जब कार ज़्यादा चलेगी तो ये जल के अपने आप भस्म हो जाएंगे। असली सच्चाई यही है यहाँ पर। और इसी तरह से कार डिजाइन की गई है कि आपका यह सारा मैटर ऑटोमेटिकली कार अपने आप खुद हैंडल कर ले, आपको परेशान ना होना पड़े। तो फिर यह प्रॉब्लम आती क्यों है जब सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है। भाई तब आती है, बताओ, जब आप शॉर्ट जर्नी ज़्यादा करते हैं। यह
मैटर या शूट इकट्ठा हुआ करता है डीपीएफ में और वह बर्न नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप कार को बहुत ज़्यादा देर तक लगातार कांस्टेंट चलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से वह गर्म होकर इन पार्टिकुलेट मैटर्स को बर्न नहीं कर पाता, राख नहीं बना पाता, भस्म नहीं कर पाता और वह उसमें इकट्ठा होते रहते हैं, चोक किया करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उसमें लगा हुआ सेंसर आपकी कार के इग्निशन बोर्ड में एक ऑरेंज लाइट जला देता है, हाँ डीपीएफ वाली। और अगर आप फिर भी नहीं गौर करते हैं तो वह ऑरेंज से रेड हो जाती है, यानी अब लापरवाही। आप सर्विस सेंटर भागते हैं, वह आपको बताते हैं कि ऐसा कीजिए, इसमें ये खर्च आएगा, हम ऐसे कर देंगे और वह उसको सॉल्व करते हैं। दो तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला तरीका, वह सिस्टम में एक चीट सेटअप करते हैं जिससे कि कार यह समझती है कि वह हाई स्पीड पे चल रही है और वह फ्यूल बर्न करके उसको बर्न करके निकाल देते हैं। दूसरा तरीका है सॉल्वेंट, केमिकल के थ्रू केमिकल स्प्रे कर दिया जाता है, फिर जैसे ही आप थोड़ा सा चलाते हैं उतने में ही वो केमिकल की गर्मी की वजह से, केमिकल के जलने की वजह से बर्न हो जाते हैं, भस्म होकर निकल जाते हैं और या फिर क्लीन हो जाते हैं। ये दो पैटर्न इजी होते हैं एक सर्विस सेंटर के लिए यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर यह बुरी तरह चोक हो जाए तो उनको भी केवल और केवल डीपीएफ बदलने का ही ऑप्शन बचता है। यानी वो गलती जो आप छोटी छोटी ड्राइव करके पूरी कर रहे थे वह बड़ा रूप ले लेती है और इसका इलाज आपका ड्राइविंग पैटर्न ही बेहतर कर सकता है। जैसे कि आप छोटी जर्नी कर रहे हैं, ऑफिस जाना 3 किलोमीटर है, तो आप ज़बरदस्ती 23 किलोमीटर गाड़ी क्यों चलाएंगे? बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ये सच्चाई है। आपकी दुकान 5 किलोमीटर पे, तो आप 5 किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर आएंगे। उतने में यह इकट्ठा होता रहेगा डे बाय डे और उसके भीतर जब पूरी तरह भर जाएगा धूल का गुबार, मेटल का गुबार, शूट, तो वह चोक हो ही जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटिक सेटअप जो है वही सबसे आसान, सस्ता, बढ़िया तरीका है। यानी आप अपनी कार को थोड़ी छोटी छोटी जर्नी के साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी जर्नी भी किया कीजिए हाईवे पे, जहां 60 से लेकर 80 किलोमीटर की स्पीड पर आप अगर 20-25 किलोमीटर कार चला लेंगे तो यह अपने आप ही बर्न होकर, भस्म होकर निकल जाता है और आपका डीपीएफ वापस से क्लीन हो जाता है अगला मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। यानी डीजल कार उनके लिए जिन्हें ये जर्नी जो 20-30-40 किलोमीटर की यह ऑटोमेटिकली होती रहे। यानी आप काम पे जा रहे हैं तो 20-40 किलोमीटर चल लिए, उसी में ही आपकी जल के ख़त्म भी हो गया, क्लीन भी हो गया, आपको पता ही नहीं चला। यानी वो लोग जो ज़्यादा चलते हैं रेगुलर बेसिस पर, उनकी कार में यह डीपीएफ वार्निंग की लाइटें कम आती हैं और जो छोटी छोटी जर्नी ज़्यादा करते हैं वो रोज़ ही परेशान होते हैं। रोज़ का मतलब कुछ महीनों में फिर आ गई, कुछ हफ्तों बाद फिर आ गई और यह समस्या उनके लिए सर दर्द बनने लगती है। आपका ड्राइविंग पैटर्न ही इसकी असली वजह है। तो जब भी इस तरह की दिक्कत आए, सबसे आसान तरीका तो यही है, ऑरेंज लाइट जलते ही निकल जाइए हाईवे पे, थोड़ी सी तफरी करके आइए। हाँ, तफरी वर्ड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, वो करके आइए तो आपकी कार का डीपीएफ क्लीन हो जाएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं, आप बिजी शेड्यूल में फंसे हुए हैं, तो सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ पर आपकी कार में उतना डीजल फिर भी जला के उसे ठीक किया जाएगा। हाँ, उसके चार्जेस भी आपसे ही लिए जाएंगे और अगर आप केमिकल की कंडीशन पे आते हैं तो आपको फिर पैसा खर्च करना ही पड़ेगा और अगर डीपीएफ बदलना पड़ा तो और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह यही है कि जब भी आपको डीजल कार खरीदने का मन करे तो एक बार सोचिएगा इसकी हिडन खर्चे जो हैं क्या आपको मैच करते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स में ऐसी लंबी लंबी जर्नी शामिल रहती हैं। अगर हाँ तो डीजल कार आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, फिर डीपीएफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, वरना यह एक रियली समस्या बन जाएगी और आपका मन खराब करेगी कि जैसे ही आपको लगा कुछ हफ्तों बाद आ गया फिर हाईवे पे जाकर डीजल फूक किया, और ये कौन सी बात हो गई, हमारी बचत कहाँ हुई जब हमें ऐसे ही फूकना पड़ता है, डीजल बर्न करना पड़ता है। इसीलिए मैं अक्सर कई लोगों को मना करता हूँ डीजल कारों। उम्मीद है अब डीजल के बारे में और इस डीपीएफ के बारे में असली डर दूर हो गया होगा, क्योंकि यह तो ऑटोमेटिक भी ठीक हो सकता है, तो फिर पैसे खर्च करने की ज़रूरत जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, एक उम्र आने के बाद इसे बदलना ज़रूरी भी होता है, लेकिन वह उम्र जल्दी नहीं आती है, कई 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 हज़ारों साल के किलोमीटर चलने के बाद आती है। उम्मीद है अब आप मेरी बात अच्छे से समझ चुके होंगे। समझ गए?
कि यह इंजीनियरिंग क्लास नहीं थी, यह था आसान भाषा में उन लोगों के लिए जिन्हें इसके बारे में सिर्फ दिक्कतें हो रही हैं उनके लिए। यह सच बात है कि इंडिया में अधिकतर डीजल कार ऑनर इस बारे में पहले से ही जागरूक हैं, उन्हें पता भी है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, और उनके लिए यह वीडियो शायद थोड़ा सा निराश भी करे कि उनको तो पहले से पता था, लेकिन जिनको नहीं पता था उनके लिए रियली काम का हो सकता है। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं, आपको लगता है यह काम का वीडियो है, तो प्लीज़ अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पेज पे शेयर कीजिए, शायद किसी की ज़िंदगी बन जाए। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करने में कैसा संकोच, नहीं पसंद आया है, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, डिसलाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए डिटेल में कि आप क्या चाह रहे थे। अच्छा लगेगा मुझे आपके विचारों को जानकर। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाकर उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।